जय हिंद। आज चलते हैं त्रिकोणमिति के बारे में देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमजोर विद्यार्थी जो है एक एग्जाम देने जाते हैं या एग्जाम देने से पहले डरते रहते हैं कि अगर त्रिकोणमिति सवाल पूछेगा तो कहना बनाएंगे, कहना समझेंगे, कैसे करेंगे। आज उसका पूरा हम तौर बता देते हैं। क्या कि जिस तरह से जेबी में अगर 20 रुपया है ना, अगर रुपया पैसा है, अगर तुम्हारे पीछे 10 गो मित्र आएगा, उसी तरह त्रिकोणमिति में अगर एगो सूत्र याद रखिएगा तो उसके पीछे 10 गो सूत्र आएगा। समझ जाइए कि त्रिकोणमिति सबसे आसान है। देख लीजिए आज, क्योंकि त्रिकोणमिति ही इतना आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। तो चलते हैं त्रिकोणमिति को समझाते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले बात आपको ये समकोण त्रिभुज आपको याद रहना चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज आपको दिमाग में याद है और एक कोण 90 डिग्री क्योंकि समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का यूज त्रिकोणमिति में किया जाता है। समकोण त्रिभुज का यूज त्रिकोणमिति में किया जाता है। ये देखिए, नीचे वाला भाग ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर मतलब सीधा ऊंचाई अपना। हाइपोटेनस मतलब होता है तिरछी ऊंचाई नापना। बेस मतलब कि दोनों बिंदु जो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बिंदु के बीच की दूरी को बेस कहते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर त्रिकोणमिति में एक बात और जान लीजिए, क्या कि अगर समकोण त्रिभुज में कहता है कि एकरे दोनों का मान बदलेगा, इसी दोनों का मान बदलेगा और किसी को नहीं मान बदलेगा। क्योंकि थीटा देखो क्या कैसे मान बदलेगा। अगर थीटा यहाँ पर अगर थीटा है ऊपर में है, ए पर अगर थीटा है तो इसका सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। यानी थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। इन नोट में लिख लीजिएगा, थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। समझ गए? थीटा के सामने वाला भुजा, सामने वाला जो भुजा होता है, भुजा को लंब कहते हैं। समझ गए? थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। अगर थीटा यहाँ पर है तो ये क्या कहलाएगा, लंब हो जाएगा। इसके लिए थीटा अगर यहाँ पर है तो ये लंब हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ पर है तो ये लंब होगा। समझ गए? इसलिए क्या होता है कि थीटा बदलने से उसका क्या होता है, बदल जाता है लंब और आधार। समझ गए? अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अब साइन कॉस की बारी। इसको समझ गए? अब साइन कॉस की बारी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। अब देखिए साइन थीटा जो है, यहाँ पर साइन थीटा को पी बटे यानी एच बोलते हैं। पी यानी कि थीटा कहाँ पर है, समझ जाइए। थीटा अगर पी यहाँ है तो थीटा यहाँ पर है, क्योंकि हमेशा जितना त्रिकोणमिति अनुपात लिखा गया है थीटा को नीचे रखा गया है। समझ गए? थीटा जो है यहाँ साइन थीटा बराबर पी बटे एच, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। समझ गए? जब साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होगा तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है? यानी बेस बट्टा हाइपोटेनस, यानी कॉस थीटा बराबर बेस बट्टा हाइपोटेनस। और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। समझ गए? अब देखिए साइन किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। कॉस किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। देख रहे हैं? और उसके बाद ये इधर से इधर आएगा। समझ गए? मतलब इसका है। समझ गए? उसके बाद देखिए ये तीनों अगर याद है, ये तीनों याद है। साइन थीटा अगर याद है तो कॉस थीटा याद रहेगा, क्योंकि इसमें पी है तो इसमें बी लगेगा। अब ये दोनों जो है, इस दोनों को बट्टा कर दीजिएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है, उल्टा यानी विपरार्थक। विपरार्थक शब्द पढ़े होंगे, एकदम वही नियम यहाँ लागू होता है। साइन थीटा याद है तो याद है, कॉस थीटा याद रहेगा, सेक थीटा याद रहेगा, टेन थीटा याद है तो कॉट थीटा याद रहेगा। आपको दिमाग में बिठा लीजिए। साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा को हमारा पूछ रहा है तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। साइन थीटा हम बोलते थे पी बटा एच, तो कॉस थीटा हम बोल देंगे पी बटा, समझ रहे हैं ना, एच बटा पी। पी बटा एच क्या हो जाएगा, उल्टा एच बटा पी। उल्टा कर दिए, हम लिख दिए हैं उल्टा। यानी साइन थीटा याद रहेगा तो क्या याद रहेगा, कोसेक थीटा याद रहेगा। अगर ई याद है
तो आगे आप बहुत सारा चीज सेम मिलाएंगे, देखो याद रहेगा, तो देखो कितना याद है। अब इसका उल्टा कर दो, यहाँ cos बराबर b बटा एच है, तो अब पूछेगा सेक थीटा, क्योंकि दोनों का संबंध होता है, तो सेक थीटा उल्टा हो जाएगा एच बटा बी हो जाएगा। देखो याद, ये याद रहेगा तो याद रहेगा, देख लीजिए। टेन थीटा उल्टा कर दो cot थीटा हो जाएगा, बी बटा पी कर देंगे तो cot थीटा हो जाएगा, और पी बटा बी कर देंगे तो टेन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस पर सवाल पूछे जाते हैं, चर्चा करेंगे आगे। अभी सूत्र समझा रहे हैं, आगे सवाल की चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत आसान होता है। एग्जाम में आसान सवाल पूछकर एग्जामिनर आपको फंसा लेता है। कैसे फंसाता है ये बताएंगे, वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आगे देखिए, यह सूत्र है, ये जो है पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के स्क्वायर के वर्ग के कहता है बराबर होता है। बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के स्क्वायर के कहता है बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर का बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। वही यहाँ है, पाइथागोरस से यहाँ है। इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर लंब दे दिया, आधार दे दिया, कहेगा कर्ण निकाले ला, तो इसी सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसी सूत्र का उपयोग किया जाता है। इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाते, कभी कभी सूत्र पूछ देता है, तो सूत्र याद रहेगा। तो आपको देखिए, आपको ये याद रखना है, मेन यही है, गार्जियन, यही गार्जियन है, यही बॉस है इसका। जितना सूत्र देख रहे हैं 1 2 3 4 5, पांचों सूत्र का बॉस यही है, पांचों सूत्र का बॉस यही है, दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए कैसे बॉस है, अब यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि ये याद रहेगा तो 5 ठो लिख दीजिएगा। हम बोले पहले बता दिए, क्योंकि एगो के याद रखिएगा तो 5 गो आपको साथ घूमेगा। अब देखिए यहाँ फेर बदल खाली करना है, क्या करना है, खाली फेर बदल करना है इधर उधर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखिए हम इसको क्या किए, यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो एगो सूत्र ही बन गया। स्क्वायर हटाए, स्क्वायर क्योंकि बराबर के इस तरफ से अगर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट होगा, तो रूट हो गया। देख रहे हैं, एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। देखो स्क्वायर हटा, स्क्वायर हटा तो इधर रूट आया, रूट आया। देखो ये याद रहेगा, एच स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर ये याद है तो ये देखो बन गया, बन गया। स्क्वायर हटाए रूट डाल दिए, बात खत्म। कुछ किए नहीं किए, स्क्वायर हटाए रूट डाल दिए। रूट याद रखने की चीज है, नहीं रखने की चीज है, सूत्र बन गया। उसका देखिए अब तनी छेड़खानी कर दीजिए। अब यहाँ अगर प्लस में है तो बराबर को कहता क्या होगा, माइनस में होगा। तो देखिए हम वही किए, पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर लिख लिए। अब एच स्क्वायर प्लस में तो कहता माइनस में, देखो माइनस में हो गया, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ क्या किए, कहीं यहाँ एकराम हटाए, देखो रूम हटा, एकराम हटाए तो देखो ये रूट में चले गया। सेम तरीका करेंगे। अब बी किधर, बी ये देखो, अब बी एकरा भगाया तो एकरो भगा दो। कहेगा एक बार तू भागा, एक बार तू कूदो, पता है ना बच्चा कहता है एक बार तू कूद एक बार हम कूदते हैं। तो उसी तरह एक एकरा को दे दिया इधर, तब ये कहता है कि एक बार हमको देख रहे कूदा दो। तो बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, कूदेगा तो प्लस में तो क्या होगा माइनस, यानी कि सुखल में तो खदाम को देगा कीचड़ नहीं पड़ेगा, कीचड़ पड़ गया मतलब माइनस हो गया। तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो ये कहा हमरा पर से स्क्वायर हटाया, तोरो पर से हटाओ, मतलब हमारा पर से नियम हटाया, तोरो पर से नियम हटाओ, हटा दिया तो कहेगा एकरा दोनों पर लागू करो, तो एकरा दोनों पर लागू कर दिया, रूट लागू कर दिया। तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो इसको याद रखिए तो अब क्या याद रहा, 1 2 3 4 5 याद रहा, ये तो खुद याद है छठा। उसके बाद ये दोनों को याद रखना है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपके सवाल से संबंधित है वही। क्योंकि ये जितना सूत्र दिखा है यहाँ तक ये जितना सूत्र दिखा है आपको, ये आपको उपयोग होने वाला है 8.1 में, 8.1 में उपयोग होने वाला है। और ये दोनों सूत्र 8 पॉइंट उपयोग में, इसका उपयोग कर लीजिएगा तो इसके अलावा आपको कोई सूत्र का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इतना ही याद रखिएगा तो 8.1 आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और एक बात ये याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। थीटा अगर यहाँ है तो लंब हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ है तो लंब हो जाएगा भुजा, समझ गए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ जो है, अब देखिए इसको इसमें एगो हेड हो गया, ये देखिए एगो हेड, इसको अगर याद रखिएगा तो इसके साथ क्या बच्चा आएगा, एगो बच्चा ये हो गया, एगो देखिए एगो बच्चा यहाँ है, उसके बाद देखिए एगो बच्चा यहाँ है,
एगो बचा यहाँ, यानी 1 2 और 3 और 4, यानी आपके साथ चार सूत्र याद रहेगा। यानी इसको अगर याद रखते हैं तो 4 सूत्र आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? चलिए इसे सूत्र बनता है। अब इसको याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, एक एग्जाम में पूछ देता है, थीटा की जगह पर कुछ और रख देगा, 10 रख देगा, 5 रख देगा, 6 रख देगा, 12 रख देगा, पाई बटा 90 रख देगा। पाई का मान जानते हैं त्रिकोणमिति में 180 होता है, याद रखिएगा। पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 होता है, समझ गए? पाई का मान त्रिकोणमिति में कितने होता है? 180 होता है। 22/7 नहीं रखिएगा, तो पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 होता है। पाई बटा 6 रख देगा, पाई बटा 4 रख देगा, पाई बटा 3 रख देगा, कहेगा पाई बटा 3 प्लस निशान स्क्वायर पाई बटा 3 और प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटा 3 बराबर क्या होगा? ऑप्शन में 0 1 5 6 दे देगा। तो उसमें कौन होगा? तो 1 के होगा, क्योंकि थीटा के जगह पर दोनों जगह अगर सेम है तो उसका वैल्यू कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर। लेकिन प्लस में होना चाहिए, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होना चाहिए, तब उसको 1 होगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, तो तब उसका 1 नहीं होगा। समझ गए? अब देखो यहाँ सूत्र निकाल लिया। ई कहा चलो तू एक बार उस तरफ जाओ, तो एक बार वही तरफ चले गया, देख रहे हैं? तो एक बार ई एकरा भेज दिया साइन स्क्वायर के, देखो तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ई कहा एक बार तू रूट हटा लो, तो रूट हटाया, कॉस थीटा बराबर हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। कुछ किया? कुछ नहीं किया। यहाँ प्लस में था, इन्हीं कहा तू कहता जाओ, तो कोई प्लस में तो कहता माइनस में, माइनस में भेज दिया। ये कहा तो अपन रूट हटा लो, तो रूट हटा लिया। हटा लिया मतलब यहाँ से स्क्वायर हटाया तो रूट होगा, रूट हटाएगा तो इस पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर हटाया रूट हो गया। उसके बाद देखो ये कहा चलो एक बार हम खेल लिए, एक बार तुम खेलो, तो बोला ठीक है। ये प्लस में था तो कहता माइनस में हो गया, बोला ये बात हम कहे वह बात करो, तो साइन में कहा ठीक है स्क्वायर हटा लेते हैं, तो स्क्वायर हटाया तो कहा कॉस पर रूट चला गया, तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी मेन है। समझ गए? इसमें ये मेन हो गया, इसको याद रखिएगा, इसके भी साथ 4 को याद रहेगा, सेम टू यू, ठीक है? क्योंकि बट यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, क्योंकि इसके साथ माइनस रहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर इधर थीटा है तो माइनस में, तो क्या होगा? प्लस में। स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, टेन स्क्वायर है ई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। देख रहे हैं? यानी 1 याद रखिएगा तो इसके साथ 4 सूत्र याद रहेगा। उसका देख लीजिए एक मेन ये हो गया आपके लिए, देख रहे हैं? देखो इसमें अब ये मेन हो गया, इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ जो ये देखिए, ये इसको घेरना चाहिए, सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी सेम टू यू है, इसमें भी वही बात करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है माइनस में, तो कहता क्या होगा? प्लस में। स्क्वायर हटेगा, देखो रूट, स्क्वायर हटाया रूट हो गया। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटाया रूट में चला गया। तो ये जो सूत्र है ये सभी का उपयोग जो है आप 8.4 में कर सकते हैं, ठीक है? ये सभी का उपयोग कर सकते हैं, कभी कभी बीच में भी इसका उपयोग हो जाता है। समझ गए? उसके बाद है आगे देख लीजिए, इसमें यहाँ पर क्या है कि जो है ये साइन 90 माइनस थीटा है, ये क्यों आगे बताएंगे, दिखाएंगे, पहले इसको देख लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए इतना ही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बता देते हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या था? कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब इसका उल्टा कर दो, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। क्योंकि साइन का संबंध कॉस से है, टेन का संबंध कॉट से है, और कोसेक का संबंध सेक से है। समझ गए? उसके बाद देखो यहाँ विपरीत होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो साइन थीटा बराबर होता है
देखो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद ये भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, इसके विपरीत हो जाएगा 1/साइन थीटा। उसी तरह जो है देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा। देखो सब विपरीतक है ना। उसका देखो कॉस है तो इसको भी वही लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा। देखो ये सभी सूत्र है, ये सभी क्या है सूत्र है, समझ गए। इसको ये सब याद रखना है, ये सब तो सीधे एकदम पढ़े बात खत्म। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, क्या कि ये देखो ये बट्टा में चल जाएगा तो साइन साइन कट जाएगा, कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा रखेंगे साइन साइन कट जाएगा तो क्या होगा, ये सब सीधे करल है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कोसेक कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ये सभी उपयोग किया जाता है क्योंकि इसके बदला में ई, इसके बदला में ई उपयोग किया जाता है। तो देखिए आप आगे बात करेंगे मतलब कि किस तरह मतलब इसके ऊपर 90 से प्लस माइनस सब बात करेंगे, देखते हैं। देखिए ये थोड़ा समझा देते हैं क्योंकि ये एडवांस लेवल का है, समझ गए। क्योंकि किस तरह से इसको आप ये जो है कार्तीय तल को याद रखना पड़ता है। अगर कार्तीय तल याद रखते हैं तो सब चीज़ ये आपको याद रहेगा। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, 180 होगा, 270 होगा, ये आएंगे 360, यानी घूम जाएगा तो एकदम 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए हम लिखे थे 90 यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा लिखे थे ना। ये जो कोस थीटा है प्लस में, किस में है प्लस में, तो साइन यानी 90 से थीटा के बीच यानी 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन लगाओ कोस लगाओ टेन लगाओ जो भी लगाओ तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। क्योंकि एक दूसरे के क्या होता है विपरीत होता है, टेन कोट ये देख रहे हैं ना विपरीत होता है, बस यही खाली लगाना और कुछ नहीं करना, समझ गए। साइन कोस के साथ इधर साइन लगा दो इधर कोस लगा दो, इधर साइन लगा दो इधर कोस लगा दो, इधर टेन लगा दो इधर कोट लगा दो, देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अब यहाँ कोस वन लिखेंगे, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब यहाँ टेन लिखेंगे, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। उधर नीचे हम बताए हैं सूत्र में। अब देखिए वही चीज है, ये 90 से अंदर में है, 90 के अंदर में है तो सभी प्लस में होंगे, सभी क्या होंगे प्लस में, सभी प्लस में होंगे। और 90 प्लस थीटा देख रहे हैं ना, 90 प्लस थीटा ये दूसरा कॉन्टेंट में नहीं है, हम यहाँ लिखे हैं 90 प्लस थीटा, यानी कि अब 90 प्लस थीटा माइनस में था तो प्लस में लिखेंगे, तो 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो कॉस सेक प्लस में होगा, बाकी सब क्या होगा माइनस में। कॉस सेक को प्लस में लिखेंगे और बाकी सबको किस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। तो जैसे अगर देख लीजिए अब यहाँ हम लिखेंगे साइन में लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या लिखेंगे तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे। अब साइन 90 माइनस, अब देखो साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या लिखेंगे तो प्लस कॉस थीटा लिखेंगे। अब कहेंगे क्यों, क्योंकि कॉस और सेक प्लस में होता है, कॉस और सेक प्लस में होता है बाकी माइनस में होता है। इस तरह से लिख सकता है क्योंकि इसका संबंध है सेक के कॉस के साथ, टेन के कॉट के साथ और साइन के कॉस के साथ, मान लिखने में, ठीक है डिग्री लिखने में। उसके बाद देखिए 180 माइनस थीटा, अगर 180 माइनस थीटा रहेगा तो उसमें साइन और कोसेक प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेगा। अब 180 प्लस थीटा रहेगा, माइनस में साइन कोसेक प्लस रहेगा और प्लस में टेन कॉट प्लस में रहेगा, बाकी माइनस में रहेगा, बाकी किस में रहेगा माइनस में रहेगा, हम साफ साफ लिख दिए।
उसके देखिए 360 माइनस थीटा रहेगा तो उसमें कॉस सेक प्लस में रहेगा और बाकी माइनस रहेगा। 360 प्लस थीटा रहेगा तो सभी प्लस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मान है, ये मान बहुत विद्यार्थियों को याद नहीं होता है। हम अलग से कोई ट्रिक नहीं बताएंगे ना कोई समझ, लेकिन समझना सबसे बड़ा आसान चीज है। कहावत है अगर समझ के अगर किसी चीज को किया जाता है तो सबसे बेहतर चीज है, और ना समझ के तरीका से नहीं किया जाता है तो सबसे खराब चीज होता है। तो हम तरीका बता देते हैं याद करने के लिए। आप अगर इसमें एक मान याद रखिएगा तो सब याद रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए साइन थीटा है, यहाँ पर क्या है साइन थीटा है। साइन थीटा याद रखिएगा तो आपको क्या क्या याद रहेगा हम बता देते हैं। कॉस थीटा याद रहेगा, कोसेक थीटा याद रहेगा। जब कोसेक थीटा याद रहेगा तो आपको समझ रहे हैं ना, सेक थीटा याद रहेगा। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और जब कोसेक थीटा याद है तो आपको सेक थीटा याद रहबे करेगा। अगर टेन थीटा याद है तो कॉट थीटा आपको याद रहेगा। तो बस साइन थीटा याद करो, बाकी सब याद हो जाएगा। साइन थीटा याद करो, बाकी सब याद करेगा। टेन थीटा तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस साइन थीटा याद करिएगा, कोसेक थीटा याद रहेगा, कॉस थीटा याद रहेगा, सेक थीटा याद रहेगा, सेक थीटा याद रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखो कैसे, यहां सिर्फ एक नजर दोहरा लीजिए, इसके बाद नहीं कहेंगे नजर दोहराने के लिए, एक नजर दोहरा लीजिए। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, क्योंकि इसमें 2 से भाग दे दिया है। 0 1 1 दिल है। देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री का मान 0 और 30 के 1/2 1/2 के इसमें रूट में रख दीजिए, 1/√2। इसको 2 रखे तो ऊपर में √3 कर दीजिए, √3/2 ये। यानी इसको याद रख लीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0 1/2 45 के 1/√2 60 का √3/2 90 के 1। ठीक है। अब कुछ कहेगा कोई, किसी का मान पूछेगा तो आपको याद रखना है खाली साइन। साइन जखने कॉस पूछेगा तो अगर कॉस 0 डिग्री पूछा तो आप 90 डिग्री बताइए, साइन 90 बताइए। अगर कॉस 60 पूछा तो साइन 30 डिग्री बताइए। देख रहे हैं ना, उल्टा उल्टा है, समझ गए। बस उल्टा खोपड़ी बन जाइए, साइन थीटा याद करिए, उल्टा खोपड़ी बन गया, बात खत्म। साइन थीटा